बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हलवा पूरी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, पूरी बनाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप जब पूरियाँ तलेंगे तो आपकी पूरियाँ भी फूलेंगी और लाइट वेट होंगी और नरम मुलायम भी होंगी, और जब आप इसको तोड़ेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट होंगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होंगी। बहुत ही इजी वे में आपको रेसिपी बताऊंगी। आपको कभी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से बाज़ार जैसी हलवा पूरी अपने घर में बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे सीक्रेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम पूरियाँ बनाएंगे, तो उसके लिए आटा गूंदना है। मैंने उसके लिए थाल ले लिया है, और अब यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले कप से 3 कप मैदा ऐड कर दिया है, और इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से, और नीम गर्म पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। जी हाँ, नीम गर्म पानी से गूंदना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरियाँ हैं वो बहुत ही नरम व मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। तो यहाँ आटा गूंद चुका है, और आटे को ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ज़्यादा नरम गूंदना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल में निकाल लिया है आटा, और अब मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के बराबर घी जो है वो मैं लगा दूंगी, ताकि आटा जो है वो ऊपर से सख्त ना रहे, नरम रहे। तो अब मैं इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दूंगी, 1 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, ताकि पूरियाँ जो है वो नरम व मुलायम बने। तो यहाँ तब तक हम बना लेते हैं हलवा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है प्यारी सी, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 200 ml घी, और इसको मेल्ट होने तक पकाना है। ये देखें, घी मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 5 अदद छोटी इलायची। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी 200 ml सूजी। 200 ml ही घी लिया था और 200 ml ही सूजी ली है। तो अब मैं घी के अंदर सूजी को भून लूँगी इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ये काम करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो क्या होगा कि सूजी जल जाएगी। तो यहाँ देखें, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चीनी। तो यहाँ मैंने 200 ml ही चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इस हिसाब से डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और परफेक्ट हलवा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक इसको चला लिया था, और अब मैंने इसके अंदर 2 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें कलर देने के लिए मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग। अगर आपके पास फूड कलर हो तो आप 2 ड्रॉप्स फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। बस सिर्फ इतना कलर चाहिए ताकि ये खूबसूरत सा एक हलवे का कलर बन जाए। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी पकाई करेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि इसके अंदर बबल्स आ जाए और इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो यहाँ हम कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम, और अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद बादाम ले लिए हैं बीच में से काट के, और 2 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास है कटा हुआ खोपरा। और अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और अब हम 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर घी आ चुका है, तो समझे हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये है इसका फाइनल लुक। अब इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखें कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है हलवे की। अब इसके ऊपर मैं पिस्ते कटे हुए, जो बिल्कुल बारीक कटे हुए थे, वो मैं इस पर ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा कि हलवा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है हलवे का फाइनल लुक। अब बारी आती है पूरियाँ बनाने की। तो यहाँ आटे को 1 घंटा हो चुका है रेस्ट दिए हुए। अब मैं इसके अंदर मुक्कियाँ लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरह मुक्कियाँ लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि पूरियाँ जो है बहुत सॉफ्ट बनेंगी, क्योंकि बिल्कुल आटा मलाई जैसा हो गया है, और मज़ीद मुक्कियाँ लगाने से और ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट हो जाता है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ूंगी। तो यहाँ देखें, मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं।
ये देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे और थोड़ी सी खुश्की लगाएंगे। ज़्यादा खुश्की नहीं लगानी, इससे क्या होगा कि पूरियाँ कड़क कड़क बनेंगी। तो यहाँ पर हम हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और अब मैं बेलन की मदद से ये देखें छोटी सी गोल रोटी बना के तैयार कर ली है। और अब ये ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था और इसका टेम्परेचर इतना है कि देखें पूरी जलते ही फ़ौरन से ऊपर आ गई। बस इतना टेम्परेचर आपने रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको पकाएंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाना, वरना क्या होगा कि पूरी जल जाएगी और जो इतना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है अभी आप देख सकते हैं ये नहीं आएगा। तो ये देखें पूरी कितनी फूली हुई बनी है। आप भी घर में आसानी से बना सकते हैं इतनी मज़ेदार सी फूली हुई पूरियाँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अब ये देखें इसका फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है हलवा पूरी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।